नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत खास और गंभीर टॉपिक पर बात करेंगे, जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला। साथियों, आप यह जानते हैं कि किसी घटना की समझ विकसित करने के लिए उसके इतिहास को देखना जरूरी हो जाता है। इसके अभाव में हमारा ज्ञान अधकचरा है। यहां पर हम पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के कारकों का विश्लेषण करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटती है, इसके पीछे इस्लाम की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में करीब 1.9 बिलियन लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। इस्लाम की शुरुआत 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप से हुई। उस समय वहां बहुत सारे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। 610 ईस्वी में मक्का शहर में हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह की तरफ से पहला संदेश मिला। इसे वही कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया कि सिर्फ एक अल्लाह है और हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। ये संदेश कुरान में लिखे गए, जो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है। मोहम्मद साहब ने लोगों को अच्छे काम करने, गरीबों की मदद करने और झूठी मूर्तियों की पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन मक्का के कुछ बड़े लोग इससे नाराज हो गए। ऐसी स्थिति में 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इसे हिजरा कहते हैं। मदीना में इस्लाम तेजी से फैला। मोहम्मद साहब ने वहां एक मजबूत समुदाय बनाया। 630 ईस्वी में वे मक्का वापस आए और इस्लाम को पूरे अरब में फैला दिया। मोहम्मद साहब के बाद उनके साथी यानी सहाबा ने इस्लाम को और आगे बढ़ाया। इसे राशिदुन खलीफा का समय कहते हैं। इसके बाद इस्लाम दो बड़े समूहों में बंट गया, सुन्नी और शिया। इन दोनों में विवाद की मुख्य वजह यह थी कि सुन्नी लोग मानते थे कि खलीफा किसी भी अच्छे मुसलमान को चुना जा सकता है, लेकिन शिया लोग मानते थे कि खलीफा सिर्फ मोहम्मद साहब के परिवार से ही होना चाहिए। इस समय इस्लाम अरब से बाहर ईरान, मिस्र और सीरिया तक फैल गया। इसके बाद उमैयद और अब्बासिद खलीफाओं का समय आया। 7वीं से 13वीं सदी तक इस्लाम बहुत तेजी से फैला। इसे इस्लाम का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस्लाम स्पेन से लेकर भारत तक पहुंच गया। इस दौरान इस्लाम ने ज्ञान विज्ञान में बहुत प्रगति किया। मशहूर विद्वान जॉन एस्पोसिटो अपनी किताब इस्लाम द स्ट्रेट पाथ में कहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत में शांति और समुदाय बनाने पर जोर था, लेकिन सत्ता और नेतृत्व को लेकर हुए विवाद ने बाद में कट्टर विचारों की नींव रखी। दारुल हरम को दारुल इस्लाम में बदलने की प्रक्रिया, अर्थात एक गैर मुस्लिम क्षेत्र को इस्लामी शासन या प्रभाव के अधीन कैसे लाया जाए, इसको लेकर इस्लाम में दो तरह की मुख्य आइडियोलॉजी बनी। एक उदारवादी जो शांति और प्यार की बात करती है, और दूसरी कट्टर जो सख्त नियमों और हिंसा की तरफ बढ़ गई। इन दोनों आइडियोलॉजी के अंदर कई छोटी छोटी विचारधाराएं भी शामिल हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इस्लाम के शांति और प्यार यानी सॉफ्ट आइडियोलॉजी पर बात करते हैं। सूफी, मुतज़िला, हनफी, मालिकी इत्यादि ये इस्लाम के सॉफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो अल्लाह से प्यार और शांति की बात करते थे। वे संगीत, नृत्य, तर्क और दर्शन के जरिए अल्लाह को याद करते थे। इसमें सूफी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस है। भारत में हजरत निजामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संत बहुत मशहूर थे। ये लोग सभी धर्मों के लोगों से प्यार करते थे। वे कहते थे कि अल्लाह को पाने के लिए प्यार और नेक काम सबसे जरूरी है। ये आइडियोलॉजी आज भी दुनिया भर में मानी जाती है और इस आइडियोलॉजी को दुनिया भर के सभी धर्म सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। प्रसिद्ध विद्वान करेन आर्मस्ट्रांग ने अपनी किताब इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री में कहती हैं कि सूफी विचारधारा ने इस्लाम को शांति और प्यार का चेहरा दिया। सूफी संतों ने अलग अलग धर्मों के बीच दोस्ती बढ़ाई। उदारवादी विचारधाराओं ने इस्लाम को शांतिपूर्ण और सभी के लिए स्वीकार्य बनाया। ये विचारधाराएं आज भी इस्लाम की मुख्य धारा में शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम की कट्टर आइडियोलॉजी की। इसमें मुख्यतः खारिजी, सलाफी, वहाबी और जिहादी जैसी आइडियोलॉजी आती है। दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसको खाद पानी इन्हीं आइडियोलॉजी से मिलता है। आइए इन कट्टर आइडियोलॉजी को एक एक करके देखते हैं जो दुनिया में तबाही मचाई है। पहली कट्टर आइडियोलॉजी है खारिजी विचारधारा। ये इस्लाम में सबसे शुरुआती सख्त विचारधारा थी। 7वीं सदी में खारिजी नाम का एक समूह बना। ये लोग कहते थे कि जो मुसलमान पाप करता है उसे मुसलमान नहीं माना जा सकता। वे बहुत सख्त थे और दूसरों को गलत ठहराते थे। खारिजी विचारधारा आज मुख्य धारा में नहीं है। सलाफी विचारधारा की जड़ें 9वीं सदी के विद्वान अहमद इब्न हंबल से मानी जाती हैं। सलाफी शब्द अरबी शब्द सल्फ से आता है, जिसका मतलब है पूर्वज।
सलाफी लोग इस्लाम के पहले 3 पीढ़ियों, जिसमें पैगंबर मोहम्मद, उनके सहाबा यानी साथी और ताबीन यानी सहाबा के अनुयायी के जीवन और शिक्षाओं को आदर्श मानते हैं। वहाबी विचारधारा सलाफी विचारधारा का एक हिस्सा है, जिसे 18वीं सदी में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने अरब प्रायद्वीप के नज़द क्षेत्र वर्तमान सऊदी अरब में शुरू किया था। दोनों ही विचारधाराएं इस्लाम को उसकी प्रारंभिक शुद्धता में लाने पर जोर देती हैं। दोनों सख्त एकेश्वरवाद, तौहीद और नवाचार, बिदअत के खिलाफ हैं। वे कुरान और हदीस की शाब्दिक व्याख्या करते हैं और सूफी प्रथाओं, मकबरों की पूजा और शिया प्रथाओं को खारिज करते हैं। दोनों विचारधाराएं सलफ की शिक्षाओं का पालन करती हैं। दोनों जोर जबरदस्ती से इस्लाम का प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन सलाफी विचारधारा वहाबी से अधिक व्यापक और वैश्विक है। वहाबी विचारधारा सऊदी अरब का राजकीय धर्म है। सऊदी अरब ने वहाबी विचारधारा के माध्यम से सलाफी आंदोलन को वैश्विक स्तर पर फैलाया। मशहूर विद्वान जोनाथन सोजेक के अनुसार सऊदी अरब ने सलाफी विचारधारा को फैलाने के लिए 20वीं सदी में तेल की कमाई का इस्तेमाल कर मस्जिदों और मदरसों को फंडिंग दी, जिससे यह विचारधारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में फैली। फॉसिल ऑयल यानी कच्चा तेल सऊदी अरब के कमाई का प्रमुख स्रोत है और दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। भारत भी कच्चे तेल के लिए सऊदी अरब पर निर्भर है और महंगे दाम पर तेल खरीदता है। साथियों, यही तेल हम लोग भी महंगे दाम पर खरीदकर अपनी कार और बाइक चलाते। इसी से लाभ कमाकर सऊदी अरब पूरी दुनिया में आतंकवाद को फंडिंग करता है। अब बात करते हैं जिहादी विचारधारा पर। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इसके खिलाफ बहुत सारे मुसलमान जिहाद के लिए आए। यहां से जिहाद का एक नया रूप शुरू हुआ। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने अल-कायदा बनाया। अल-कायदा ने इस्लाम के नाम पर आतंकवाद शुरू किया। 2001 में 9/11 हमले इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2014 में ISIS इस्लामिक स्टेट नाम का एक आतंकवादी संगठन बना। वे कहते थे कि वे इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी हिंसा की। दोस्तों, गरीबी और बेरोजगारी भी आतंकवाद की जड़ में है। जब युवाओं को नौकरी या शिक्षा नहीं मिलती, तो आतंकवादी समूह उन्हें पैसे का लालच देते हैं। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में यह बहुत आम है। प्रसिद्ध विद्वान जेसिका स्टर्न ने अपनी किताब टेरर इन द नेम ऑफ गॉड में बताया कि सामाजिक असमानता आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आज कट्टर विचारधारा बहुत खतरनाक हो गई है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद आतंकी हमला हुआ। बाईसारण नाम की जगह पर आतंकियों ने 26 लोगों को मार दिया, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट थे। इस हमले में एक भारतीय नौसेना अधिकारी और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मी भी शहीद हुए। आतंकियों ने लोगों से उनके नाम पूछकर गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया, जो एक कट्टर और विकृत विचारधारा को दिखाता है। कश्मीर के लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। श्रीनगर में लोग सड़कों पर उतरे और इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर शरीफ दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने कहा, इस्लाम में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। कुरान में लिखा है कि एक निर्दोष की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए कट्टर विचारधारा तेजी से फैल रही है। कुछ लोग युवाओं को भड़काते हैं कि वे जिहाद करें, लेकिन सच ये है कि इस्लाम शांति का धर्म है। विद्वान मार्क जुएरगेंसमेयर ने अपनी किताब टेरर इन द माइंड ऑफ गॉड में कहते हैं कि कट्टरपंथी समूह धार्मिक ग्रंथों का गलत इस्तेमाल करते हैं और हिंसा को जायज ठहराते हैं। पहलगाम की घटना हमें याद दिलाती है कि कट्टर विचारधारा कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ और कैसे फैला। हमने इस्लाम की 2 मुख्य विचारधाराओं को समझा। उदारवादी विचारधारा, जो शांति और प्यार की बात करती है, और कट्टर विचारधारा, जो सख्ती और हिंसा की तरफ बढ़ गई। पहलगाम की हालिया घटना ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर किया कि कट्टरपंथ और आतंकवाद को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम शांति और भाईचारे का धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। नमस्ते।